छंद का अगला अंग है तुक। छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम भाग की समान ध्वनि तुक कहलाती है। आप जब कोई भी कविता पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आप देखते होंगे कि पहली पंक्ति की जो अंतिम ध्वनि या अक्षर है और दूसरी या अंतिम पंक्ति की जो ध्वनि या अक्षर है वह समान है। यही तुकबंदी कहलाती है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पहली पंक्ति के अंत में क्या है? सून, और दूसरी पंक्ति के अंत में है चून। तो पहली पंक्ति के अंत में सून और दूसरी पंक्ति के अंत में चून में तुकबंदी की गई है। इसे ही तुक कहते हैं। छंद का अंतिम अंग है गण। पिंगल शास्त्र के अनुसार गण का अर्थ होता है 3 वर्णों का समूह। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं और इसका सूत्र होता है यमाता राजभान सलगा। ये गण 8 माने जाते हैं, जैसे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। इन्हें सरलता से याद करने के लिए ऊपर जो मैंने सूत्र लिखा है यमाता राजभान सलगा, यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। ये जो 8 गण हमने नीचे बताए हैं, इसमें से जो पहला है क्या है? यगण। यगण को ऊपर के सूत्र को देखिए और य से लेकर 3 वर्णों तक जाएंगे तो क्या बनेगा? यमाता। तो यगण यमाता। उसी प्रकार जो दूसरा गण है वो क्या है? मगण। मगण में आप माँ से लेकर के माँ तारा। इसी प्रकार तगण में ता से ताराज, ये 3 वर्णों का समूह बन रहा है। इसी प्रकार रगण। रगण में राजभा, ये 3 वर्णों का समूह हुआ। अगला जगण। जगण ज से लेकर भा और न तक, जभान। भगण 3 वर्णों का समूह बनेगा भानस, भानस। इसी प्रकार नगण 3 वर्णों का समूह न से लेकर ल तक, नसल। और अंतिम है सगण, ये 3 वर्णों का समूह बनेगा सलगा। तो यगण यानी यमाता, मगण मातारा, तगण ताराज, रगण राजभा, जगण जभान, भगण भानस, नगण नसल और सगण सलगा। इससे आपको याद करने में सरलता होगी अगर आप ये सूत्र याद कर लेते हैं। यमाता राजभान सलगा, और प्रथम वर्ण से लेकर 3 का एक आप बनाएंगे तो आपको जल्दी याद हो जाए।